नेशनल एयरलाइन की निजकारी के फैसले को जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं वो वेलकम कर रहे हैं, जबकि बाज़ हल्के ऐसे भी हैं जो इसको क्रिटिसाइज़ करें। अब सवाल ये कि क्या इस मर्तबा PIA की प्राइवेटाइजेशन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर हैं, और एक ऐसे इन्वायरमेंट में जब मुल्क में बैरूनी सरमायाकार दिलचस्पी नहीं ले रहे, क्या कौमी एयरलाइन की प्राइवेटाइजेशन से मुल्की मईशत को होगा, इसके किस तरह से असरात आएंगे, इस हवाले से डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। जी शाह साहब। जी, आमना उस की हम बात कर रहे थे। अब बिल्कुल एक सवाल तो ये पैदा आता है कि 1965-70 की दहाई में अगर देखा जाए, उसके बाद सबसे प्रॉफिटेबल एयरलाइन थी, सबसे ज़्यादा जो है वो उसका नाम भी था दुनिया के अंदर, और उसके बाद आप देख लेंगे कि डिक्लाइन हुआ क्यों। अब प्राइवेटाइजेशन ठीक है, अगर आप किसी ऐसे मकसद के लिए कर रहे हैं कि इस इदारे को प्रॉफिटेबल बनाया जा सके तो वो अलग बात है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर, जैसे मैंने पहले आपसे जिक्र कर रहा था कि जब PIA उस ज़माने में PMLN के दौर में इस किस्म के मामलात हुए, इसके तैयारे बेचे गए, तो क्या हुआ, एक एयर ब्लू नाम से एक सर्विस शुरू की गई जो कि उन्हीं तैयारों को चलाती रही जो कि PIA के तैयारे थे, लेकिन वहाँ नुकसान कर रहे थे या फ़ायदा कर रहे थे। अब ये जो प्राइवेटाइजेशन है, क्या वाकई इसकी रेक्टिफिकेशन है या एयरलाइन को बचाने वाली बात है, या कि एक और मौका देना है कि इससे मज़ीद फ़ायदे उठाए जाए। आप देखिए पीछे भी जितने आपके नेशनलाइज इदारे थे, अब स्टील मिल के आप एसेट्स को देखें और उनकी प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जब बात होती है तो किस तरीके से प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं। देखिए, अगर आप पौने पौने दामों ये तमाम मुल्की एसेट्स को बेच कर उसको तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा जुल्म होगा, ना सिर्फ एयरलाइन के साथ बल्कि पाकिस्तान के साथ। दूसरा, अब क्यों खसारे में जा रही है एयरलाइंस, आप ये देखें कि किस तरीके से यहाँ पे बेतहाशा भर्तियाँ हुई, वो हर पॉलिटिकल पार्टी के दौर में ही आप देख रहे हैं, वहाँ बाकायदा सियासी ग्रुप्स चल रहे हैं और बाकायदा उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम पे चल रहे हैं। उन लोगों की तनख्वाहें आप इन एम्प्लॉयज़ को देखें, वो इंटरनेशनल रेट्स के ऊपर हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो उनका रेवेन्यू कितना है। तो अगर आप एक जहाज़ के ऊपर 70 और 80 पायलट्स आपके हैं तो जाहिर बात है कि फिर आपका अंजाम यही होगा। इसी तरह हर कार्गो जो तैयार है उसके ऊपर एम्प्लॉइज़ की तादाद को आप कन्वर्ट करें तो एक के ऊपर कम से कम 500 लोग जो है वो तनख्वाहें ले रहे हैं। तो अब देखा ये जाना चाहिए था कि आया ये तमाम चीज़ें क्यों हुई। ये करने वाले मेरे ख्याल में बाकायदा इल प्लानिंग की वजह से आज हम इस हालात के अंदर हैं। अगर आपको ज़रूरत नहीं थी, आपने एक्स्ट्रा बर्डन क्यों डाला, आपने इतना एक्स्ट्रा जो है वो ओवर स्टाफिंग क्यों की। आज आपको एक और बड़ा चैलेंज ये होगा कि ये तमाम लोग जाएंगे कहाँ, इनके जब फैमिलीज़ हैं वो क्या करेंगी। तो ये देखिए, मेरे ख्याल में आपने पहले दिन से अगर आपका इंटेंशन ठीक नहीं था, आपने ये तमाम चीज़ें सिर्फ ज़ाती अकरबा बरवरी अपने लोगों को ओब्लाइज करने, अपने जो है वो वोटर बैंक को मजबूत करने के लिए करते रहे। जब आप इतने बड़े बड़े कौमी इदारों के अंदर सिर्फ सियासतें कर रहे हैं जिसमें एयर लीग है, पीपल लीग है और अब तो इंसाफ लीग है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हालत आपकी असम्बलीज़ के अंदर है, जो हालत आपके मुल्क के जमहूरियत की है, इसी तरह आपके मुल्क के कौमी इदारों का भी अंजाम यही रहेगा। मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल में अगर आपकी इंटेंशन ठीक नहीं है तो चाहे आप जितना भी प्राइवेटाइज कर दें, आप इन इदारों को तबाही की तरफ ही लेके जाएंगे, इससे कोई बेहतरी नहीं होगी। और दूसरा देखिए, इसके साथ साथ आपके एयरपोर्ट्स का कंट्रोल क्या होगा, आपके जो है वो ओवरऑल जो एविएशन के जो बाकी मामलात है वो कैसे होंगे। इतना बड़ा मुल्क है जो अपने आप को न्यूक्लियर स्टेट कहता है और उसकी एयरलाइन 65% या 40% जो है वो बाहर से आगे UAE या दुबई की कंपनी चलाएंगी। तो आप देख लें कि आपका इसके बाद जो है हम कहाँ जो है वो स्टैंड मैटर्स को भी देखना होगा। जी एहतशाम साहब। हमने देखें, अभी लाइटर नोट पर बात शुरू करते हैं। आपने PI का जिक्र किया था, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। वो आपको याद है जैकुलिन कैनेडी की वाइफ थी, उनके बारे में कहा जाता है उन्होंने ये कॉइन किया था, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। जी अच्छा, जो बाद में उन्होंने शादी कर ली थी यूनानी अरबपति ओनासिस के साथ। अब सवाल ये है कि जी अब ओवरऑल हम जब बात करते हैं, अब इन दो अदारों को ले लेते हैं। सबसे PI की आपने बात की, पिछले साल का फिगर जो गवर्नमेंट का आपने बताया वो और है, बहरहाल वो सही होगा क्योंकि अब तक के हिसाब से 755 बिलियन के लॉसेज हैं PI के, 755 अरब रुपए के, और 534 बिलियन रुपए के लॉसेज हैं आपके रेलवे के। तो ये दोनों मिला लें तो तकरीबन 1300 अरब के नुकसानात हैं, और ओवरऑल आप निकालें इसको तो फिगर कहाँ से कहाँ चला जाता है। देखें, ये आपको याद है 80s में मार्गरेट थैचर बरतानिया की जो प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने इसको शुरू किया था और बड़ी सक्सेस स्टोरी बनी थी। बड़ा इसको लोगों ने वेस्ट में देखा, फिर अमेरिका ने देखा, बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हुई। हमारा उनका फ़र्क यह है कि जो लोग मुखालफत करते हैं उसकी बुनियाद ये थी
आपने देखा ये काम नवाज शरीफ साहब की पहली हुकूमत में हुआ था, जब प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन, लिबरलाइजेशन किया गया। बहुत सारे हवालों से बहुत फ़ायदा भी लूँगा। पहली दफ़ा आपने देखा कि हिंदुस्तान ने भी हमें कॉपी किया सारे वाले से। लेकिन प्राइवेटाइजेशन जिस तरह की हुई आमना, उसमें आप देख लें सवालात उठते हैं। मियाँ मंशा साहब, ये बड़ा इस पर लिखा गया कि जी MCB नवाज शरीफ साहब ने उनको दिया, फिर वो UBI लेना चाहते थे, इतना शोर हुआ, फिर को रोक दिया गया। असल बात है, बज़वर्ड है आमना शफाफियत, कि एक ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं होती इसकी। दूसरी बात यह है कि सारी दुनिया कहती है, जो लोग कहते हैं कि जी इनको प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए, मेरा ख्याल है वो जुल्म करते हैं। क्यों कहा गया? आपने देखा कि जी 1 रुपये में PI को भेज दें, खुदा का वास्ता है। अब देख लें IPPs का क्या आलम है कि अब हुकूमत कहती है, बाकायदा एक वज़ीर का बयान है, वो कहते हैं उनको कहा है कि खुदा का वास्ता है आप बिजली पैदा मत करें, आप हमसे जो 600 से 800 रुपया कैपेसिटी पेमेंट के नाम पे लेते हैं वो लेते रहें, इसलिए कि जो आप बिजली बनाते हैं वो इतनी महंगी है, वो हमारे लिए फिर मुसीबत बन जाती है। तो देखें हर तरफ से मसाइल हैं, लिहाजा प्राइवेटाइजेशन ही सोल्यूशन है इसका। अभी आप देख लें सियासी बुनियादों पे पीपल्स पार्टी मुखालफत करती है। फॉर द टाइम बिंग उन्होंने स्टील मिल को रोका हुआ है। PI के बारे में अभी शाह साहब कह रहे थे, देखें ना, उसके लिए हुकूमत में मैकेनिज्म बना लिए कि ऑपरेशनल उसकी फैसिलिटी जो होंगी ना वो हुकूमत अपने पास रखेगी ताकि सिक्योरिटी का इशू ना हो। लेकिन सवाल ये कि क्या ये हम हाथी पालते रहेंगे? ये 75 सालों में तो हम देख रहे हैं कि आमना ठीक नहीं हो सकते। मेरे लिए ये बड़ी दुख की बात है जो लोग कहते हैं कि नहीं इनको वायबल बनाया जाए, इकोनॉमिकली वायबल बनाया जाए तो ये ठीक हो सकती हैं ये भर्तियाँ। अभी तो आलम यह है कि जितना आप देखें नुकसान हुकूमत को हुआ है, आज हुकूमत टोटली ब्रोक हो चुकी है। हुकूमत के पास जिसको कहते हैं ना जहर खाने के लिए पैसा नहीं है, हर काम के लिए हुकूमत जो है ना बाहर से पैसा लेके आ रही है। अभी बजट अनाउंस किए, अभी आपने देखे 850 रुपया जो कर्जा बैंकों से लेने चले गए। तो इस सूरत हाल में ये एंटिटीज़ जो है ना इनको बेचना ज़रूरी है। इंश्योर करने की बात यह है कि जी जिसको आप दें सेफ हाथों में दें, वो फिर ये ना करें कि सियासी बुनियादों में भर्ती वो तो नहीं करेंगे, लिहाजा उसको चलाएं, उसका प्रॉफिट पाकिस्तान को भी हो, क्योंकि ये पाकिस्तानियों से चलने वाला मामला नहीं है। क्योंकि करप्ट प्रैक्टिसेस हमारी ऐसी जड़ों में बैठ गई हैं कि हम इसको रोक नहीं सकते। अब सवाल ये कि जो बात कर रहे थे PI के आमना, मैंने देखा 20-25 साल तक PI बाहर हम सफ़र किया करते थे। मुझे याद है मैं 86 में जब पहली मरतबा अमेरिका गया था, वहाँ से जब मैं लंदन आया तो वहाँ पेरिस आया तो वहाँ से मेरी फ़्लाइट लंदन की थी, कुछ 3 घंटे का स्टॉप ओवर था। आप यकीन करें, टू माई अटर सरप्राइज़ PI के काउंटर पे लाइनें लगी हुई थी सफ़र करने वालों की, गोरों की। और मैंने जाके पूछा अपने भाइयों से, PI के लोगों से, ये क्या है? कहते भाई हमारी सर्विस अच्छी है, हमारे जहाज़ अच्छे हैं, हर तरह का हम सहूलत देते हैं। आज वो चीज़ें क्यों नहीं हैं? एक तो सियासी बुनियादों पे भर्ती की गई, और फिर ओवरऑल हमारा मिजाज जो आप देख लें जो हर जगह चला गया कि काम नहीं करना, और काम नहीं करना नतीजतन हम इस नतीजे पहुँचे हैं। तो सवाल इस वक्त ये है कि ये प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस को तेज़ किया जाए। 4 सालों से नहीं हो रही, इनको बेचा जाए, यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन है जो भी है, इनको कहीं और खपाया जाए। सवाल यह है कि इतने लोगों को आप ले जाते हैं, फिर लोग इसको कहते हैं इमोशनल मसला बना देते हैं। भाई बेशुमार लोग हैं आमना, उनको ढेले का काम करना नहीं आता, उनको क्लर्क के जॉब के लिए नहीं है, लेकिन ऑफिसर ग्रेड उनको दिया हुआ है इसलिए कि उनको भर्ती किया हुआ है सियासी बुनियादों पे। तो ये वंस एंड फॉर ऑल कहीं ना कहीं ऑपरेशन क्लीन अप होना चाहिए। लेकिन हमारे लिए स्टेट कॉर्पोरेशन हमारे लिए अजाब बन गई है। तो जब तक ये नहीं होगा पाकिस्तानी इकोनॉमी वायबल कभी भी नहीं होगी। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।